फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। तो कैसे रहा आज का दिन? आज का दिन वैसे ज्यादा कुछ करने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट हर एक इंडेक्स ने दिया, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दिया ही, तो उस वो कैप्चर करने लायक था। वो एक मूवमेंट अगर आज कैप्चर किया होगा, अगर हमारा एनालिसिस आपने कल देखा होगा, तो मैं मान के चलती हूँ कि वो मूवमेंट आपने जरूर कैप्चर किया होगा। उसके अलावा पूरे दिन करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो वो एक मूवमेंट हमने भी कैप्चर की और हमने एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबल डे आज बैंक निफ्टी में देखा। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस से। देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए। और ये फिन निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का। उस निफ्टी और बैंक निफ्टी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो आपके साथ मैंने एक लेवल शेयर की थी, ये था 21,261.6। ये जो पर्पल कलर में जो जोन मार्क किया हुआ है वो आज मार्क नहीं किया है, वो कल ही मार्क किया हुआ था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिएगा जरूर। देखिए, ये लेवल मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था और ये पूरा जो जोन है, ये मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है फिन निफ्टी के लिए। ये जोन टूटना नहीं चाहिए और अगर ये जोन टूट गया तो नीचे हम 21,190 का लेवल देख सकते हैं। तो अगर आप ये फिन निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो अगर आप देखेंगे आज मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, हमारे जोन के नीचे ही खुला, लेकिन जो उसने हाई लगाया है वो देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ और देखिए उसने हाई लगाया है 21,261.3 का। और मैंने आपको जो लास्ट सपोर्ट दिया था फिन निफ्टी में वो था 21,261.6। तो ये है हमारा एक्यूरेसी दोस्तों। फिन निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पे हाई लगाया और नीचे आ गया और कोशिश बहुत की फिन निफ्टी ने कि वो ये जोन जो ब्लू जोन है उसको क्रॉस करे, लेकिन वो नहीं कर पाया। इसमें एक अच्छी बात ये है कि वो ये ब्लू जोन के अंदर ही क्लोज हुआ है दोस्तों। तो कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो हम 21,340 का लेवल देखेंगे और अगर ये लेवल भी क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद हम 21,443 के तरफ निकल जाएंगे। इसको अगर मैं डेली चार्ट में कर दूं फिन निफ्टी को, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने जहां क्लोजिंग दी है ना, वो एग्जैक्टली वहीं पे है दोस्तों जहां पे मैंने आपसे कहा था 21,261.6 का आपको लेवल दिया था और क्लोजिंग भी वहां पर ही आया है 21,261.65 का। तो ये है एक्यूरेसी दोस्तों। क्या आप ही बताइए, क्या ये एक्यूरेसी 100% नहीं है? जहां मैंने कहा वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है आज। तो कल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर लेवल टूट जाता है तो आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं, और अगर ये लेवल टूट जाता है जो कि है 21,190, तो आप आराम से इसको प्ले कर सकते हैं 21,095 के लिए। तो ये था फिन निफ्टी का एक ब्रीफ एनालिसिस दोस्तों। निफ्टी बैंक की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने आज एक इनसाइड कैंडल जैसा बनाया है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है मुझे यहाँ से मार्केट। हो सकता है कि हम यहाँ से एक बाउंस करें, लेकिन देखिए ये साल का आखिरी हफ्ता है और महीने का आखिरी हफ्ता है। ईयर एंडिंग हम देखेंगे तो इसमें पूरे महीने साल भर का क्लोजिंग इस हफ्ते होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, एफआईआईज छुट्टी पे गए होंगे, जिसके कारण उतना ज्यादा वॉल्यूम आपको एनीवेज अगर आप देखेंगे ट्रेंड देखेंगे ना, तो एवरी ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी के एक पहले हफ्ते थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना वो कम होता है दोस्तों, क्योंकि सारे लोग छुट्टी के मूड में होते हैं। क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, सारे छुट्टी पे के मूड पे होते हैं, तो वॉल्यूम उतना ज्यादा होता नहीं है। उसके चलते अगर आप देखेंगे तो आज भी मार्केट ने एक मूवमेंट दिया जरूर। जो ये वाला मूव था, ये एक ही मूव था जो कैप्चर करने लायक था। उसके अलावा कोई भी मूवमेंट कैप्चर करने लायक नहीं था। ऊपर नीचे करके बस वही पे घूम रहा था पूरे दिन दोस्तों। तो ये जो मूव है ये हमने भी कैप्चर की थी आज निफ्टी बैंक में, और उसमें अच्छा खासा एक डिसेंट प्रॉफिट हमने आज बना भी लिया। तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं कल के लिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों,
और कुछ जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं। अगर आपको याद होगा तो ये जो रेड जोन है ये तो मैं आपके साथ बहुत ही टाइम से डिस्कस कर रही हूँ कि ये बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 48,400 की तरफ। सो 48,400 जो होगा वो उसका बहुत ही ज्यादा 48,200 से लेके 48,400 जो है ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा जो बैंक निफ्टी को क्रॉस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस कर दिया तो हम 49,000 की तरफ निकल जाएंगे। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो अभी इतना क्लियरली दिख रहा है कि हम एक लोअर लो बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक लो लगा, ऊपर जाने की कोशिश की, पहले वाले हाई को हम ब्रेक नहीं कर पाए, बहुत नीचे आए। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल रैली था। उसके बाद हमने एक वी शेप रिकवरी देखी जरूर, लेकिन वो पहले वाले हाई को, ये वाले हाई को वो क्लोज नहीं कर पाया और वहीं से उसने डाउनफॉल दे दिया। अगर अभी आप इसको देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न दिख रहा होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हो सकता है कि कल हम एक गैप अप देख सके दोस्तों। कल अगर हम एक गैप अप देखेंगे तो लेवल्स नोट करिए। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरे वीडियो को आप एक रेफरेंस की तरह यूज करिए। अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हैं या अगर आप एक ऑप्शन सेलर भी हैं तो हमारे लेवल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपको एक अच्छा खासा रेंज मिल जाएगा अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहते हैं मार्केट में। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो फिर आपको जो है आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने पोजीशन साइजिंग के साथ। मार्केट में प्रॉफिट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना कैपिटल सेव करें। जिस दिन भी आप अपना कैपिटल सेव करना सीख गए ना, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। जिस दिन भी मार्केट इस तरह का ट्रेंडिंग डे देता है ना दोस्तों, उस दिन आपका कैपिटल डबल अप भी हो सकता है। लेकिन उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप अपना कैपिटल सेव करना सीखें। तो जितना जल्दी आप ये सीख लोगे उतना जल्दी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे साथ मिलके वो सीखना चाहते हैं तो जरूर ये नंबर पे कॉल करिए, जो है 8884633340। ये हमारा नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी 2024 से। यहाँ पे हम पूरा का पूरा प्राइस एक्शन से समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, ऑपरेटर साइकोलॉजी क्या है, और एक पोजीशन साइजिंग आपको कभी इंक्रीज करना चाहिए, कभी आपको अपना पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से आपके स्टॉप लॉसेस को आपको ट्रेल करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे आप इंट्राडे में या फिर पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये सारा कुछ हम इसमें कवर करते हैं। और ये एक ऐसा कोर्स है ना दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप डेफिनेटली इंट्राडे में भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट डे ऑन डे बना सकते हैं। क्योंकि इस पूरे कोर्स में हमने एक ऑपरेटर की तरह, हम और आप एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर है, लेकिन एक ऑपरेटर के मेंटालिटी, एक साइकोलॉजी जब तक हम डेवलप नहीं कर सकते तब तक हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते मार्केट में। तो ये सारा कुछ हम इस कोर्स में कवर करते हैं। तो अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आ जाते हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट में। तो जैसे कि मैंने कहा कि कल हम अगर गैप अप भी हो गए तो हमारे पास कुछ हर्डल्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एक लोअर लो जैसा एक पैटर्न बना रहा है। और ये वाला हाई क्रॉस करते से ही 47,940 उसका एक हर्डल है। 47,940 एंड 47, हाँ ये वाला 48,100 ये करीब एक लेवल है। ये हाई और ये क्रॉस कर दिया ना बैंक निफ्टी ने, तो उसके पास ज्यादा कुछ हर्डल बाकी नहीं रहता। हम 48,200 का लेवल जरूर देखेंगे और उसके ऊपर 48,400 के तरफ हम निकल जाएंगे बैंक निफ्टी में, अगर हम कल फ्लैट टू गैप अप होते हैं तो ये सारे हर्डल्स आप मार्क कर सकते हैं। ये आपका पहला हर्डल होगा, ये आपका दूसरा हर्डल होगा। आपका ये दोनों हर्डल क्रॉस करने के बाद ये आपका टारगेट होगा, और उसके बाद का टारगेट होगा 48,300 48,400 का बैंक निफ्टी में। अगर हम कल गैप डाउन खुल जाते हैं ना दोस्तों, देखिए जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है ना, वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही मैं मानूंगी, नेगेटिव नहीं मानूंगी। जब तक हम ये लेवल है ना 47,575 का, इसको तोड़ते नहीं है तब तक मैं मार्केट में बुलिश ही हूं। मैं हर डिप में खरीदने की कोशिश ही करूंगी। कल मान लेते हैं कि अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट
बनाया और यहाँ से हम बाउंस हो गए तो मैंने जो ऊपर के लेवल्स आपको दिए थे वो सारे इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन अगर ये लेवल हमने ब्रेक कर दिया ना तो आने वाले टाइम में हम 47,424 का लेवल भी देखेंगे। 47,424 भी अगर हमने देख लिया तो यहाँ पे एक डबल बॉटम सा बना सकता है और बैंक निफ्टी और यहीं से रिवर्स ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम आने वाले टाइम में 47,317 का लेवल भी देखेंगे। ये टारगेट आपके लिए आपको मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए ही है, क्योंकि हम एनालिसिस रोज करते हैं, तो कल के लिए ये आपके टारगेट्स होने चाहिए अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो। और ये था एज फार एज हमारा निफ्टी बैंक। अभी आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने जहां पे क्लोजिंग दिया है ना, निफ्टी का क्लोजिंग भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। उसके पास इमीडिएट ये हर्डल है 21,470 का। निफ्टी जहां पे क्लोजिंग आई है, कल मैंने आपके साथ एक लेवल, इसको मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देती हूँ। कल मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस की थी, वो था 21,430 का। अगर आप देखेंगे तो फिर निफ्टी ने आज हमारे ही जोन, जो जोन मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था ना, उसी के वहीं पे मार्केट निफ्टी ने ओपनिंग दी, ऊपर गया। और ये जो लेवल है ये मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था। देखिए जब भी मार्केट वहां पे आया उसने एक नेगेटिव उसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाया। उसने बहुत ही अच्छे बिग बार कैंडल के साथ उसने एक उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ आज निफ्टी में, तो सारा दिन उसी सपोर्ट में, जो सपोर्ट मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था ना, उसी सपोर्ट लेवल उसी का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर हर बार गया है दोस्तों। तो मैं आपसे हमेशा जैसे कहती हूँ कि हमारे लेवल्स को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रखेंगे ना, तो वो आपके बहुत बढ़िया काम करते हैं मार्केट में। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि जब भी हमारे सपोर्ट में आता है तो किस तरह का कैंडल पैटर्न बनाता है वो देखना है और उसके ऊपर उसी के हिसाब से आपको पोजिशन लेना है। और अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तब भी मार्केट नीचे अगर किस तरह का प्राइस पैटर्न बना रहा है यहाँ पे वो देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको नीचे एक पुट का पोजीशन आप बना सकते हैं। तो किस तरह का प्राइस पैटर्न वो बनाता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या वो सपोर्ट से बाउंस करेगा या फिर वो सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा। ये सारा कुछ हम वो कोर्स में कवर करेंगे बहुत ही इन डेप्थ इन डिटेल में। ये एक कोर्स कर लिया ना आपने तो आपको मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि आपने अगर मार्केट में थोड़ा भी टाइम स्पेंड किया ये कोर्स खत्म करने के बाद, तो आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट डे ऑन डे एंड मंथ ऑन मंथ बनाने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों। सो कल हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं। कल मान लेते हैं गैप अप हो जाता है तो उसका इमीडिएट हर्डल है 21,470। 21,470 तोड़ने के बाद उसका मुझे कुछ ज्यादा कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट नेक्स्ट हर्डल है 21,600 पर। तो 21,470 क्रॉस कर लिया ना हमने, तो आप 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में मान के चल सकते हैं कि हम 21,600 की तरफ निकल जाएंगे निफ्टी में। ये जो जोन है ना, ब्लू जोन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट है। और आज निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको होल्ड भी किया है। तो जब तक ये जो ब्लू जोन है ये मार्केट क्रॉस करके, जो कि समवेयर अराउंड 21,350 और 21,300 के बीच का है, ये 21,300 मान लेते हैं कि जब तक ये टूटता नहीं है ना, मैं निफ्टी में नेगेटिव नहीं हूं। तो कल अगर हम नेगेटिव गैप डाउन हो जाते हैं और इस लो के 21,400 के नीचे ट्रेड करते हैं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21,360 के आसपास और दूसरा टारगेट होना चाहिए 21,300 के आसपास। ये दोनों टारगेट के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं इंट्राडे में और देखना होगा कि यहाँ से मार्केट बाउंस लेता है या नहीं। यहाँ अगर बाउंस नहीं लिया मार्केट ने, ये वाला दोनों में से कोई एक सपोर्ट में मार्केट ने बाउंस नहीं लिया और ये सपोर्ट को तोड़ दिया, तो आप मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम 21,222 का लेवल भी देख सकते हैं। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स कल के लिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द हमें 500 प्लस सब्सक्राइबर बनाने में मदद कीजिए ताकि मैं भी यूट्यूब में लाइव आना शुरू करूं। सो तब मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।